जी अस्सलाम वालेकुम। बड़े लीडर की जुम्बिश लब इर्ताश पैदा कर देती है। बड़ा लीडर जब कोई बात करता है तो ऐसे ही नहीं होती, लोगों को उसके मुंह खुलने का इंतजार होता है और उसके अल्फाज से लोग मानी निकालते हैं। हाल ही में मियां नवाज शरीफ का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा परवेज मुशर्रफ से कोई जाती ना दुश्मनी नहीं है, मैं अपने प्यारों के गम को नहीं भूल सकता। परवेज मुशर्रफ अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनकी फैमिली उनको हुकूमत पाकिस्तान उनकी फैमिली को फैसिलिटेट करे। इस बयान पर पाकिस्तान के समाजी हल्के, साफ़ी बिरादरी, पॉलिटिकल वर्कर्स, वो लोग जो हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जो हमेशा सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो बलोच मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, जो लाला उस्मान खान की बात करते हैं, उस्मान काकड़ की बात करते हैं, हासिल बजिंजो की बात करते हैं, मुशाहिदुल्लाह खां की बात करते हैं, वो लोग आज चीख चीख कर मियाँ साहब से सवाल कर रहे हैं, मियाँ साहब क्या आपको ये हक हासिल है कि आप परवेज मुशर्रफ को मुआफ़ कर सकें? वो पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरम है, आपको किसने ये हक दिया कि आप उसको मुआफ़ कर सकें? और साथ साथ वो एक सवाल कर रहे हैं कि क्या अली वज़ीर को माफ़ी मिलेगी? क्या मोहसिन दावर पार्लियामेंटेरियन है, उनको माफ़ी मिलेगी? क्या नवाज शरीफ को माफ़ी मिलेगी? क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन की हुर्मत के लिए, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो पाबंद सिलासर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के कितने नौजवानों को पता है कि अली वज़ीर के ख़ानदान के 1 दर्जन से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। अली वज़ीर ने अपने ख़ानदान के 1 दर्जन से ज़ायद लोगों के जनाज़ों को कंधा दिया है जो नाहक इस राह में शहीद हुए हैं। और अली वज़ीर के मुतालबात क्या हैं? वही मुतालबात है ना कि वहाँ के लोगों के हकूक़ की वो बात करते हैं। पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए गैर मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं, वो उस पार्लियामेंट में बैठते हैं जिस पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, वो उसी पार्लियामेंट में बैठते हैं जिसकी कानून साजी होती है। खुदा न खास्ता ना तो वो पहाड़ों पर गए हैं, ना ही उन्होंने असलहा उठाया है, तो आप उसके बारे में नज़रसानी क्यों नहीं करते? क्या स्टेट को ये आदत पड़ गई है कि हर 10-12 साल के बाद जख्म चाटना होते हैं? जैसा कि आपने जो एक मुहिम 2014 में शुरू की थी, उसके जख्म आपने अप्रैल 2022 में चाटे। अली वज़ीर का कोई जुर्म नहीं है, वो एक हकूक़ की बात कर रहा है। या इसी तरह जो बहुत सारे बलोच जिनको आप उठाते हैं, वो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक मुजरम, सजा याफ्ता मुजरम, जो कि मार्शल्लाह जिसने इस मुल्क में इम्पोज किया, उसके लिए आप फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करता चलूँ कि मियाँ साहब का ये बयान, हम कुछ इस पर बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब ने पहली बात तो ये कि उन्होंने मुआफ़ी की कोई बात नहीं की, उन्होंने एक अमलियत पसंदी की बात की है। अमलियत पसंदी ये है कि सियासतदान 2 कदम आगे जाता है और 1 कदम पीछे हटता है। सियासतदान अपने लिए मौके पैदा करता है, ये हमेशा आगे बढ़ने की जस्तजू में होता है, वो सियासत को आगे लेके जाना चाहता है, जो समाज में आने वाले कंट्रडिक्शन हैं उनको आगे बढ़ाता है। आप देखिए, अगर नवाज शरीफ ये बयान ना देते तो हुकूमत जो इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है, एक कमज़ोर हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसके लिए बेपनाह मुश्किलात होती। शहबाज शरीफ की इस आसान की जो फैसला साजी है, उसको मियाँ साहब के इस बयान ने आसान किया है। और ये मियाँ साहब ने जो अमलियत पसंदी है कहाँ से सीखी है? ये पीपल्स पार्टी के साथ रह के सीखी है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जहाँ जिसका गढ़ी खुदा बख्श में एक कब्रिस्तान आबाद है, जहाँ भुट्टो खानदान पूरा वहाँ पर ज़ेर ज़मीन सोया हुआ है। ये वो ख़ानदान है, जब 2007 में बेनज़ीर शहीद हुई तो जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, उन्होंने कभी पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाया। वो लाशें रिसीव करते रहे पंजाब से और हमेशा पाकिस्तान की बात करते रहे। ये है अमलियत पसंदी। दूसरी तरफ एक वो लाडला है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगा के RTS बंद करके उसको मसनद पे बिठाया, और जब वो चला गया तो आज मीर जाफर और मीर सादिक कह रहा है, जानवर कह रहा है, और वो बात करता है कि अगर मैं इक़्तिदार में ना आया तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। ये एक फ़र्क होता है एक ज़ीरक सियासतदान में और एक समझदार सियासतदान में। वो सियासतदान जो मुल्क के लिए सियासत करते हैं, जो आगे बढ़ने की सियासत करते हैं। तो नवाज शरीफ का हालिया बयान मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ
कि मुशर्रफ एक किस्सा पारीना हो चुका है। पाकिस्तान की कमज़ोर जमहूरियत को अगर आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि हम पिछली बातें भुलाकर आगे चलें और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए इस पार्लियामेंट में मज़ीद मौसर इक़दाम करें। और मियाँ साहब का यह बयान ऐसे बयान नहीं है, मुशर्रफ आएगा तो नवाज शरीफ आएगा। आपको याद है ना 2007 में नवाज शरीफ ने सितंबर में पाकिस्तान आने की कोशिश की थी, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे और मुशर्रफ ने वापस जहाज में बिठा के दोबारा सऊदी अरब भेज दिया था। और उसके बाद जब बेनज़ीर अक्टूबर में आई तो नवाज शरीफ के आने का रास्ता बना। तो यही सारी बात है, मुशर्रफ आएगा, नवाज शरीफ आएगा। सियासतदान कभी ज़ेरे आब कभी आपके ऊपर रहते हैं और हमेशा उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नए मौक़ों की तलाश में होते हैं। नौजवानों को चाहिए कि हमारे साथियों को चाहिए कि इस पर जज्बाती ना हों, सियासत को आगे बढ़ने दें, हालात को आगे बढ़ने दें। इस वक्त मुल्क में एक शदीद मुआशी बहरान है, मुल्क मज़ीद बहरानों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के वापसी या उसकी पाकिस्तान में तदफीन के हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का अगर इस पर कोई इख्तलाफ हो जाता है तो वो मज़ीद नुकसानदेह होगा। और ये ऐसा इख्तलाफ है जो एक बेमानी इख्तलाफ है। अब हमारे दोस्त ये बात करते हैं कि मुशर्रफ को यहाँ पर जो है फ़ौजी एजाज़ के साथ दफनाया जाएगा और ये और वो। देखें, आपने 2007 में भी तो जब मुशर्रफ को रुखसत किया, गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया था ना। अगर आप पॉलिटिकल हुकूमत, अगर नवाज शरीफ अगर ये बयान ना भी दें और हुकूमत अगर चाहे कि उसको एजाज के साथ दफन ना किया जाए तो फिर भी उन्होंने करना है। अभी तो आपकी वो जो जमहूरियत इतनी मजबूत ही नहीं है, सिविल हुकूमत इतनी मजबूत ही नहीं है। अभी आपके उन्होंने चाइना का दौरा किया है पूरे उसने प्लाटून ने, और वहाँ पर जो है अश्योरेंस दे के आए हैं कि हम जो है अभी हुकूमत चलेगी, आप मुआहदे कीजिए, पैसे दीजिए। ठीक है ना, ये सारा सिस्टम तो इसी तरीके से चल रहा है। मैं नहीं कहता कि ये कि पॉजिटिव अमल है, पॉजिटिव अमल है, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं कहता ये कि मुस्बत अमल है या ऐसा होना चाहिए। देखें, हालात का तकाजा ये है कि अगर आपने मजबूत जमहूरियत देखनी है तो ये ग्रेजुअली होगी, एक दिन में नहीं हो सकती। फिलहाल आपने तेल और तेल की धार को देखना है, अपने वक्त को देखना है। इसके साथ साथ अब आप इन क्राइसिस से सुरखरू हो जाएंगे, एक नई पार्लियामेंट 2023 में आ जाएगी, तो फिर आप ऐसी कानून साजी कीजिए कि हमेशा के लिए इनका रास्ता रोक दीजिए। तो साथियों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।